हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि एक क्वेश्चन सोल्व किया था, उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से क्लास ड्रॉप करना। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ये सोल्व करवाया था आपको कि सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बलों के अंतर्गत कण की गति क्या होती है, सरल रेखीय होती है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने लास्ट में रिजल्ट भी ला के देखा था, आपको प्रूव करवाया था कि एक्स इक्वल टू हाफ इट स्क्वायर है ना, इक्वेशंस आती है न्यूटन्स इक्वेशन। ठीक है ना, उसके बेस पे अपन ने कहा था कि संरक्षी बलों के अंतर्गत कण की गति क्या होती है, सरल रेखीय होती है। ठीक है, उसके बाद अपन एक टॉपिक ने स्टार्ट किया था कि स्थिर ऊर्जा वक्र था ना, उसमें क्या संतुलन, क्या कैसे जो भी होता है, उन सब चीज़ों की आपसे चर्चा की थी। ठीक है, तो उस टॉपिक को अपन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें जानने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट वही उसी से अपन। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा वक्र अपन हेडिंग लिखते हैं भाई यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा वक्र। स्थितिज ऊर्जा वक्र का कण की गति की व्याख्या। कण की गति की व्याख्या भाई। ठीक है ना भाई, पहले स्थिर ऊर्जा वक्र की बात कर लेते हैं, फिर कैसे कैसे कण की गति होती है उसमें उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुमसे स्लोप के बारे में चर्चा की थी और ये भी बताया था कि कैसे अपन मैक्सिमम मिनिमम की जो कंडीशंस होती हैं उनको वैसे लेके चलते हैं। ठीक है ना, सब चीज़ों को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या किसी को आवश्यकता? फिर भी है ना, आपको अच्छे से समझ आया था, वहाँ तक तो क्लास थी रेगुलर अपनी, है ना। तो अपन अब स्थिर ऊर्जा वक्र की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसे कितने संतुलन हैं, कौन कौन सा स्थायी होता है, कौन सा स्थायी होता है, कौन सा उदासीन संतुलन होता है, और उनके लिए कैसे इक्वेशंस अपन निकालने वाले हैं। ठीक है भाई, वहाँ तक की चर्चा करूँगा तो मैं इसी में आगे की बातें करता हूँ आपसे भाई। देखना भाई यहाँ से, देखना भाई, मैं मान लेता हूँ, माना कि कण के लिए स्थितिज ऊर्जा ux का कण के लिए स्थितिज ऊर्जा ux का स्थिति x के सापेक्ष x के सापेक्ष परिवर्तन निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। परिवर्तन निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है भाई, परिवर्तन निम्न प्रकार से, तो अपन मान लेते हैं कि अपन को एक ग्राफ प्राप्त होता है ux और x का। ठीक है भाई, तो ये अपना क्या था, इसका ux मान लेता हूँ, स्थिति, और ये क्या है, अपनी स्थिति है, ये अपनी स्थिति है, पोजीशन है x। ठीक है, अपन ने कुछ ऐसा ही ग्राफ माना था, अपन कैसे भी मान सकते हैं, रैंडम ग्राफ है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही क्यों मान। ठीक है ना, इस टाइप से अपन ने कोई रैंडम ग्राफ मान लिया भाई, इस टाइप से अपन ने कोई रैंडम ग्राफ मान लिया। ठीक है, ये रैंडम ग्राफ मान लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लोकेटेड कर दिए कोई, यहाँ अपना कोई पॉइंट मान लिया P पॉइंट है, यहाँ अपना कोई पॉइंट मान लिया Q पॉइंट है, यहाँ कोई अपना R पॉइंट है, यहाँ कोई अपना S पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु और मान लेता हूँ A है, और ये क्या है, B है। ठीक है भाई, और इसी प्रकार यहाँ भी मान लेते हैं ये कोई C है, ये कोई क्या है, D है। इस टाइप से कोई भी पॉइंट मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई, कितने भी पॉइंट मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने तुमसे सबसे पहले चर्चा की थी कि जब भी अपन को मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो अपन क्या करते थे भाई, dy/dx = 0 करते थे। मतलब अपन ये चेक करना चाह रहे थे
कि जो भी मैक्सिमा होगा, जो भी मिनिमा होगा, वहाँ पे स्लोप कितना होता है? 0। तो अपन को ग्राफ से भी स्पष्ट है, कैसा भी ग्राफ हो। तो यहाँ देखूँ मैं, अगर P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, R पॉइंट पे, S पॉइंट पे, इन सब पॉइंटों पे है ना स्लोप कितना है भाई? 0। तो अपन ये चेक कर देते हैं जो भी मैक्सिमम मिनिमम स्लोप 0 होना, स्लोप 0 है, वही मैक्सिमम होगा, वही मिनिमा होगा। अब जब स्लोप निकाल लेते थे उसके बाद अपन चेक कर देते कि स्लोप में परिवर्तन कैसे हो रहा है, कब धनात्मक हो रहा है, कब ऋणात्मक हो रहा है। इसके बेस से मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, है ना, तब जाके अपना क्या आता है, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन निकल के आती थी। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ के लिए ये स्थिति ऊर्जा का है और ये किसके बीच है? स्थिति के बीच है। ठीक है ना भाई? ठीक है, तो देखो अपन लिखते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पे, यदि F वेक्टर संरक्षी बल है, F वेक्टर संरक्षी है, तो स्थितिज ऊर्जा को यदि F संरक्षी बल है, बल F को यदि F संरक्षी बल है तो बल F वेक्टर को स्थितिज ऊर्जा, बल F वेक्टर को स्थितिज ऊर्जा की अदिश प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर लिखा जा सकता है। ऋणात्मक मान के बराबर लिखा जा सकता अर्थात मैं लिख सकता हूं भाई उसको F इक्वल टू कितना, माइनस ग्रेडियंट F वेक्टर इक्वल माइनस डी अपॉन डी एक्स, और इधर कितना, एक्स कैप, इधर कितना भाई, एक्स कैप। ठीक है भाई, अगर इसको F वेक्टर लिखूं मैं इसे F, ये बन जाएगा कितना, माइनस डी यू अपॉन कितना, डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो इस ऊर्जा में परिवर्तन है एक्स के सापेक्ष, वो क्या है, फोर्स है। वो मतलब जो स्लोप है, जो ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं क्या है, स्थितिज ऊर्जा में स्थिति x के साथ परिवर्तन, x के साथ परिवर्तन, और इसी को बोलते हैं स्लोप ढाल। इसी को क्या बोलते हैं भाई अपन, स्लोप ढाल बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं कि डी अपॉन डी एक्स 0 होगा, कहाँ पे, डी अपॉन डी एक्स, एक तो यहाँ 0 होगा P पॉइंट पे, तो ये स्लोप होता था m इक्वल टू कितना, टेन थीटा, मतलब एक्स एक्सिस पे या बनने वाले कोण थीटा इक्वल टू 0, टेन 0, यहाँ 0, ये स्लोप 0, ये स्लोप 0, यहाँ भी स्लोप, मतलब पी क्यू आर एस ऐसे पॉइंट है जहाँ पे डी अपॉन डी एक्स क्या है, 0 है, मतलब फोर्स 0 है, मतलब क्या है, फोर्स 0 है। ठीक है, या फिर ऐसे बात कर लो भाई, यहाँ पी क्यू आर पे स्लोप कितना है, 0, डी अपॉन डी एक्स कितना हो गया, 0, मतलब कितना हो गया, फोर्स 0 हो गया, और यहाँ डी अपॉन डी एक्स कितना हो गया, 0, डी अपॉन डी एक्स कितना हो गया, 0, तो यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। ठीक है, मैं बात करता हूँ, यदि f इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं साम्य अवस्था की, साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था बोलते हैं, साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था बोलते हैं भाई, संतुलन की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, संतुलन की अवस्था बोलेंगे। मतलब f0 मतलब डी यू अपॉन डी एक्स कितना, 0, और यहाँ से निकल के आएगा u इक्वल टू कितना, नियत, कांस्टेंट, u इक्वल टू क्या बताओ, नियत और कांस्टेंट। ऐसा कहाँ हो रहा है, u देखो यहाँ नियत है और यहाँ स्लोप क्या है, 0, मतलब p q r s, ये ऐसे पॉइंट है जो क्या है, साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था में है, साम्य अवस्था या क्या है, संतुलन की अवस्था में है। मैं लिख सकता हूँ, अतः
स्थितिज ऊर्जा ग्राफ में, अतः स्थितिज ऊर्जा ग्राफ में वक्र से बिंदु P, Q, R, S साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में है भाई। ये जो पॉइंट है, जो साम्य अवस्था मतलब फोर्स जीरो हो या फिर स्लोप जीरो हो जाए या फिर यू इक्वल टू क्या हो, नियत, तो ऐसे पॉइंट क्या कहलाएंगे इस ग्राफ से? साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था में हैं। ठीक है, अब संतुलन की अवस्था निम्न प्रकार की, संतुलन की अवस्था या साम्य अवस्था की अवस्था निम्न प्रकार से होती, निम्न प्रकार से होती, निम्न प्रकार से होती। निम्न प्रकार से बोले तीन प्रकार से पढ़ेंगे भाई, अपन तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहले कैसे बताओ? स्थायी संतुलन या स्थायी साम्य अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था या संतुलन की स्थिति बोलते हैं भाई, संतुलन की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं? अस्थाई, अस्थाई साम्य अवस्था या संतुलन की स्थिति। अस्थाई साम्य अवस्था या संतुलन की स्थिति। ठीक है भाई, बोलेंगे जो आपको पता है, अस्थाई संतुलन साम्य अवस्था बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं उदासीन संतुलन या उदासीन साम्य अवस्था। तीसरा बोलते हैं अपन उदासीन, उदासीन उदासीन साम्य अवस्था या संतुलन की स्थिति। ठीक है, ये तीन चीजें निकल के आती हैं भाई यहाँ से, ये तीन चीजें निकल के आती हैं अपनी। स्थायी साम्य अवस्था, संतुलन की स्थिति। स्थायी साम्य अवस्था बोलो, संतुलन की स्थिति। अस्थायी साम्य अवस्था बोलते हैं, संतुलन की स्थिति बोल दो, या फिर उदासीन साम्य अवस्था या संतुलन। ठीक है ना, तीन टाइप से संतुलन होता है साम्य अवस्था, एक स्थायी, एक अस्थायी, एक उदासीन हो। ठीक है, छोटा छोटा लिख लो, बाकी अपन डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को। देखो, स्थायी संतुलन में क्या होगा? इक्वल टू होगा यू मिनिमम, मतलब स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, स्थिर ऊर्जा क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ, पहली कंडीशन तो ये होगा यू इक्वल टू यू। और यहाँ जो कण होगा, कण बद्ध अवस्था में होगा भाई, कण बद्ध अवस्था, बाउंड स्टेट। ठीक है, या फिर उसकी क्या होगी? कोई बंधन ऊर्जा होगी, या क्या होगी? उसकी बंधन ऊर्जा होगी। ठीक है, और इसके लिए अस्थायी संतुलन के लिए u इक्वल टू कितना? u मिनिमम नहीं होता, ठीक है, मैक्सिमम होता है यहाँ पे। u इक्वल टू कितना होता है भाई? u मैक्सिमम होता है, u इक्वल टू u मैक्सिमम। और बाउंड स्टेट में नहीं होता, अनबाउंड स्टेट, अबद्ध अवस्था होती है भाई, मतलब फ्री होता है, अबद्ध अवस्था, अबद्ध अवस्था होती, पार्टिकल फ्री होता है। ठीक है, और संतुलन में क्या होता है? u इक्वल टू कितना होता है भाई? जीरो मान लो, या नियत बोल देते हैं कोई। क्या होता है भाई? नियत होता है, ना तो अधिक ना कम, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। नियत होती है, कांस्टेंट होती है, उसे उदासीन साम्य अवस्था या संतुलन की स्थिति बोलते हैं। उदासीन साम्य अवस्था या संतुलन की स्थिति बोलते हैं। ठीक है भाई, अब एक एक को पढ़ना है अपन को, ग्राफ से देखना है कैसे ये स्थायी साम्य अवस्था में है। ठीक है, देखो भाई, पहले लिखेंगे अपन स्थायी साम्य अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था या संतुलन की स्थिति। पहली चीज तो क्या होनी चाहिए? एनर्जी मिनिमम। ठीक है, एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। और अगर अपन पार्टिकल को
पोजीशन से, संतुलन की पोजीशन है स्थायी वाली, उसमें क्या होगा, पार्टिकल को थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे, पार्टिकल वापस से अपने कहाँ जाएगा, स्थायी संतुलन की ओर आएगा। अपन दूर ले जाएंगे, पार्टिकल कहाँ जाएगा, स्थायी संतुलन की ओर जाएगा। मतलब वहाँ एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा जो पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन की ओर क्या करवाएगा, दोलन करवाएगा। मतलब पार्टिकल क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। पार्टिकल क्या करेगा, सरल आवर्ती दोलन करेगा। जबकि अस्थायी संतुलन में क्या होगा, पार्टिकल को अगर अपने पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस किया, पार्टिकल वापस दोबारा उस पर लौट के कभी नहीं आएगा। पार्टिकल वापस वहां पे लौट के दोबारा कभी नहीं आएगा। तो अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन में भी कहीं भी डिस्प्लेस करो, हमेशा एनर्जी को कोई नहीं आएगा। ठीक है ना भाई, ये चीजें हैं। तो बात कर लेता हूँ स्थायी संतुलन। देखो स्थायी संतुलन कैसे, एक बार ग्राफ से बता देता हूँ। ग्राफ से देखो, अगर अपन ने क्या बोला, u इक्वल टू कैसा होना चाहिए, मिनिमम। तो हो सकता है ये वाली पोजीशन P वाली, या फिर ये वाली पोजीशन, ठीक है ना, ये दोनों क्या हो, स्थायी संतुलन की अवस्था हो। ये क्या हो भाई, स्थायी संतुलन की अवस्था हो। कैसे, देखो अगर मान लो पार्टिकल यहाँ है P और यहाँ है कहाँ, R पे, मैंने क्या किया, पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस किया यहाँ से इधर, पार्टिकल को किधर डिस्प्लेस किया, इधर B की तरफ डिस्प्लेस किया। देखना भाई, समझना अच्छे से, पार्टिकल को B की तरफ डिस्प्लेस किया तो मतलब मैंने x में क्या की, वृद्धि की। x में क्या की बताओ, x को बढ़ाया। अरे x तो कोई ये वाली वैल्यू थी, मैंने इसको यहाँ ले गया, मतलब x की मान में इतनी वृद्धि कर दी, x को बढ़ाया। x को बढ़ाया तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है बताओ, स्लोप अगर मैं ऐसे बनाऊं स्लोप, तो एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे, थीटा लेस देन 90। स्लोप कैसा है, धनात्मक। मतलब du अपॉन dx, स्लोप क्या है, du अपॉन dx, या फिर u में चाहे निकालो तो du अपॉन dx कैसा आ रहा है बताओ, इंक्रीज आ रहा है। मतलब स्लोप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। x को बढ़ाया तो du अपॉन dx भी क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन अपन ने f कैसा पढ़ा बताओ, माइनस du अपॉन dx। इसका मतलब स्लोप ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब मैंने x तो इधर लगाया, फोर्स लगेगा अपोजिट, इधर इधर की ओर फोर्स, मतलब उसको फोर्स वापस लगा के किधर लाएगा, मीन पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में फोर्स मैंने डिस्प्लेस इधर किया, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वापस मीन पोजीशन की ओर आ जाएगा। चलो ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ देख लेते हैं। अगर मैंने इधर की बात की, इसको नहीं बिगाड़ू तो अच्छा रहेगा ना, बिगाड़ू मैं, वहीं बना के आपको बता देता तो वहीं बताता हूँ, तो नहीं बिगाड़ा भैया। देखो भाई, वहीं पे बात कर लेता हूँ, आपके बनाना तो पड़ेगा ही। देखो स्थायी संतुलन की बात करता हूँ मैं, तो देखो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ ग्राफ आपके लिए। अपना ग्राफ कुछ इस टाइप से ऐसे था, ये अपना कोई ग्राफ मान लेता हूँ, ये पोजीशन x थी और ये कितना था, ux था। ये कितना था भाई, ux था। अपन ने ग्राफ कुछ ऐसा माना हुआ था भाई, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो बार। ठीक है, मैं समझाने के लिए वैसे ही बना के चल रहा हूँ। ये अपना P पॉइंट, ये अपना Q पॉइंट, ये अपना R पॉइंट, ये अपना S पॉइंट, और यहाँ और बिंदु मान लेता हूँ मैं, कोई A मान लेता हूँ, कोई B मान लेता हूँ, ये इस टाइप से। अब सुनो भाई, अब समझाता हूँ, देखो एक एक को समझाता हूँ। स्थायी संतुलन की बात कर रहा हूँ, तो स्थायी संतुलन में क्या, मान लो मैंने बात की कब, देखो भाई एक एक चीज क्लियर करता हूँ। ये कोई x का मान है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, x को बढ़ाया। समझ लेना भाई, एक एक चीज लिख रहा हूँ, x को बढ़ाया मतलब x को थोड़ा इधर डिस्प्लेस किया, यहाँ से इधर डिस्प्लेस किया। तो मैं कोई मान लो इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे। अब मुझे इस पॉइंट पे क्या देखना है बताओ, स्लोप। इस पॉइंट पे क्या देखना, स्लोप। स्लोप ऐसे देखूंगा, ये वाला एंगल, तो यहाँ थीटा कितना है बताओ, लेस देन कितना, 90 है। इस वाले बिंदु बी की बात कर लेता हूँ ना, बिंदु बी की बात कर रहा हूँ कि मैंने बिंदु बी के लिए x को बढ़ाया, यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे थीटा कितना, लेस देन 90। मतलब स्लोप कैसा, स्लोप बोले तो du अपॉन dx कैसा बताओ, पॉजिटिव, और वो भी क्या, इंक्रीज कर गया। ठीक है, और लेकिन चूंकि f इक्वल टू कितना था, माइनस du अपॉन dx, मतलब स्लोप क्या कर गया, f क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। f क्या कर गया, यहां से f क्या हो गया भाई, घट गया। f क्या कर गया, घट गया। मतलब कहने का ये रहा, मतलब कहने का ये आया बिंदु b के लिए, बिंदु b पर
बी पर, ऐसे लिख लेना भाई नोट्स के अंदर, बिंदु बी पर मैंने क्या किया, एक्स को बढ़ाया, एफ एक्स हो गया डिक्रीज, एफ कितना हो गया भाई, डिक्रीज हो गया, एफ कितना हो गया भाई, डिक्रीज हो गया, एफ डिक्रीज हो गया, एफ क्या कर गया बताओ, डिक्रीज कर गया, एफ क्या कर गया भाई, डिक्रीज कर गया। अगर ऐसे ही समझ नहीं आए तो ऐसे ही समझना, मैंने एक्स लगाया इधर ऐसे, एफ किधर लगा भाई, इधर लगा, एफ किधर लगा, इधर, देखो एक्स को मैंने इधर डिस्प्लेस किया, एफ की मतलब माइनस, मतलब एफ लगेगा इधर, ये एक्स डिस्प्लेस हुआ और फोर्स लगेगा इस वाले पॉइंट, तो मतलब यहाँ एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो पार्टिकल को वापस अपने कहाँ लाएगा, मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्थायी संतुलन की अवस्था बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्थायी। चलो इसको छोड़ो, मैं बिंदु बात करता हूँ ए की, बिंदु ए के लिए देखना भाई, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर देखना, ए पर, बिंदु ए पर की बात करूं मैं, तो ए पर क्या होगा, देखो मैंने ए पे क्या किया, एक्स को डिक्रीज करूंगा भाई, एक्स क्या हुआ बताओ, डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब मैं पीछे को आया, यहां आने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, इधर, तो एक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एक्स डिक्रीज हो गया, इस पॉइंट पे मैंने स्लोप चेक की भाई, इस पॉइंट पे मैंने क्या चेक किया, स्लोप, इस पॉइंट पे ऐसे स्लोप चेक करूंगा तो ये वाला एंगल आएगा अपना, ये वाला एंगल थीटा कितना है बताओ, थीटा है ग्रेटर देन 90, मतलब स्लोप कैसा बताओ, नेगेटिव, स्लोप कैसा, डी यू अपॉन डी एक्स कैसा है, नेगेटिव है, डी यू अपॉन डी एक्स कैसा है बताओ, नेगेटिव है, मतलब स्लोप क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, मतलब स्लोप क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, स्लोप क्या कर गया भाई, डिक्रीज कर गया, इस पॉइंट पे स्लोप क्या कर गया भाई, डिक्रीज कर गया, स्लोप क्या कर गया, डिक्रीज, तब स्लोप डिक्रीज कर गया तो यहां से अपना एफ कितना आएगा बताओ, माइनस तो पहले से था और इसका माइनस और लगे तो डिक्रीज के लिए, तो एफ कितना बन गया बताओ, पॉजिटिव बन गया, मतलब एफ क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, एफ क्या करेगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा, एफ क्या कर जाएगा, इंक्रीज, मतलब मैंने एक्स इधर डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स किधर लगेगा, अब की बार इधर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसका मतलब ऐसे बना सकते हो कि मैंने x को इधर वो किया तो फोर्स लगा इधर, फोर्स लगा इधर, तो अर्थात जो बिंदु P है वो क्या है, P और R दोनों ही मान सकते हैं, जो P है वो क्या है, स्थायी संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, अतः अतः बिंदु P पर कण को अल्प विस्थापन करने पर के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, जो उसको P और ले जाता है। अतः वक्र में बिंदु P तथा R, वक्र में बिंदु P तथा R स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन बिंदु, इस स्थिति में जो ये AB है, ये जो अपना बन रहा है इसको बोलते हैं विभव कूप, इस स्थिति में, इस स्थिति में कण A से P तथा B तक दोलन करता है, B तक दोलन करता है, विभव कूप कहा जाता है, विभव कूप कहा जाता है, कणबद्ध अवस्था में होता है,
बद्ध अवस्था में होता है। कण की ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा कहलाती है। कण की ऊर्जा क्या कहलाएगी भाई? बंधन ऊर्जा कहलाएगी। उसको कूप बोलते हैं। कुआ एक तरफ से खाई है, वहां से वहां तक दोलन करेगा, ठीक है। और बाउंड स्टेट होगी। स्थायी संतुलन की अवस्था बोलते हैं कि पार्टिकल में और वापस चला जाए, ठीक है भाई। अतः स्थायी संतुलन में स्थायी संतुलन कण की गति सरल आवर्त गति सरल आवर्त गति, ठीक है। प्रूव भी करेंगे इस चीज को। की गति कैसी? सरल आवर्त गति होती, ठीक है भाई। अब बिंदु क्यू की बात कर लेता हूं मैं। देखो भाई, सेकंड बात करता हूं। सेकंड पोजीशन है अस्थायी संतुलन की। सेकंड अपनी पोजीशन आएगी जो अस्थायी साम्यावस्था या संतुलन की अवस्था भाई। एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा आपको ना। इस अवस्था में कण को माध्य स्थिति से अल्प विस्थापित करने पर कण पुनः अपनी माध्य अवस्था में नहीं लौटता है। माध्य अवस्था कण की तो उसे कण की अस्थायी संतुलन अवस्था कहते हैं। कण की अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं भाई, ठीक है ना भाई। कैसे भाई? देखो ग्राफ से फिर बता देता हूं एक बार और। ये अपन ने अपना ग्राफ माना था भाई कोई, ये पोजीशन x और ये कितना 2x। अपन अपने वाले की बात कर लेता हूँ, सारे बना देता हूँ। ये ऐसा अपना कोई ग्राफ बन रहा था, ठीक है। ये अपन बात कर रहे थे P की, ये मैं बात कर रहा था Q की, ये मैं बात कर रहा था R की, बात कर रहा था। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ओनली भाई, बिंदु Q की बात कर रहा हूँ भाई आपसे। बिंदु Q की मैंने बात की आपसे, तो देखना भाई, है ना। बिंदु Q पे मैंने क्या किया, देखो जहां से मैंने पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x को बढ़ाया, ठीक है भाई। देखना एक बार, है ना। मैंने यहाँ क्या किया बताओ, बिंदु Q पर, बिंदु Q x को मैंने क्या किया, बढ़ाया। x को मैंने बढ़ा दिया, तो इस पॉइंट पे आ गया मैं। इस पॉइंट पे मैंने स्लोप देखा ऐसे, स्लोप क्या आया बताओ, नेगेटिव। क्यों? थीटा ग्रेटर देन कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब डी अपॉन डी एक्स कितना आया, नेगेटिव आया, डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आया। डी अपॉन डी एक्स कैसा आया भाई, नेगेटिव आया, मतलब ये क्या कर गया भाई, डिक्रीज। तो एफ कितना था अपना, एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, और डी यू अपॉन डी एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो एफ कितना हो गया बताओ, माइनस, ऐसे लिख दो, माइनस डी यू अपॉन कितना
dx। तो f कैसा बना बताओ? पॉजिटिव, मतलब f कैसा? इंक्रीज कर गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने x को भी बढ़ाया, ऐसे मान लो इधर x बढ़ा, फोर्स भी इधर ही लगा, फोर्स भी किधर लगा? इधर। तो पार्टिकल इधर आ जाएगा, दोबारा उधर जाएगा ही नहीं, दोबारा उधर जाएगा ही नहीं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाले पॉइंट की बात करूं, मान लो इधर वाले पॉइंट की बात की मैंने इधर, ठीक है, तो पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे मैंने बात की कि मैंने x को क्या किया, यहाँ पे x को डिक्रीज किया। x को क्या किया बताओ? डिक्रीज किया। तो यहाँ पॉइंट पे अगर मैं स्लोप डालूं तो थीटा कैसा बताओ? लेस देन 90। थीटा कितना भाई? लेस देन 90। थीटा लेस देन कितना बताओ? 90। मतलब स्लोप कैसा? पॉजिटिव। स्लोप कैसा बताओ? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव आया। स्लोप पॉजिटिव आया तो मतलब यहाँ पे du अपॉन डी एक्स, du अपॉन डी एक्स कैसा? पॉजिटिव और चीज हो गई। ठीक है। तो f कितना होता है बताओ? f होता है यहाँ पे माइनस du अपॉन कितना? dx। du अपॉन dx कितना हो गया? f कितना हो गया? यहाँ पे स्लोप डाला, स्लोप पॉजिटिव आया, du अपॉन dx पॉजिटिव हो गया। तो f लगा किधर बताओ? माइनस की ओर। f किधर लगेगा बताओ? माइनस की ओर। मतलब इधर ही फोर्स लगाया और इधर ही क्या आ गया? इधर डिस्प्लेस किया, इधर ही फोर्स आ गया, पार्टिकल इधर आ जाएगा। पार्टिकल क्या आ जाएगा भाई? इधर आ जाएगा। मतलब ये भी डिक्रीज। कहने का मतलब फोर्स भी अगर इस डायरेक्शन में, ठीक है, पीछे वाले में लगा देते, अगर फोर्स भी लगाया इधर, पोजीशन इधर, तो फोर्स इधर आ गया इधर, तो दोनों कंडीशन में क्या आ जाएगा? पार्टिकल इधर आ जाएगा। मतलब वापस से कभी नहीं जाएगा मीन पोजीशन पे, वापस कभी पार्टिकल नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन असंतुलन की अवस्था। कि भाई ये क्या है? अस्थायी संतुलन। ठीक है, अस्थायी संतुलन बोलते हैं। एक बार डिस्प्लेस करने के बाद वापस उस पार्टिकल उस पोजीशन पे नहीं जाएगा, इसको अपन अस्थायी संतुलन की अवस्था बोलते हैं। ठीक है भाई। और ये क्या है? उदासीन। उदासीन बोले तो u का मान क्या मिलेगा अपन को? नियत मिलेगा। u का मान हमेशा अपन को क्या मिलेगा? नियत मिलेगा। तो इसको बोलते हैं अपन उदासीन संतुलन की अवस्था। ठीक है भाई। अब अपना स्थायी हो गया, अस्थायी हो गया, उदासीन। अब अपना काम का है जो है अपना स्थायी संतुलन। इसमें जो पार्टिकल अपन को बता रहा था कि एक बार थोड़ा डिस्प्लेस करो, वापस मीन पोजीशन पे आ जाता, मतलब वहां रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। वहां पर क्या लगेगा? अपना रिस्टोरिंग फोर्स। तो अपन को वहां प्रूव करना है कि स्थायी संतुलन क्या होता है? सरल आवर्ती दोलन करता है। स्थायी संतुलन में पार्टिकल क्या करता है? सरल आवर्ती दोलन करता है। ठीक है भाई। तो अपन बात कर लेते हैं, देखो अगले पेज पे। ठीक है। तो यदि मैं बात कर लेता हूं x इक्वल टू एक्स नॉट, यदि x इक्वल टू एक्स नॉट स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन का बिंदु है, तो का बिंदु है तो भाई स्थायी संतुलन का बिंदु है तो स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को x इक्वल टू एक्स नॉट पर टेलर श्रेणी से प्रसार करने, टेलर श्रेणी से प्रसार करने पर भाई, टेलर श्रेणी से प्रसार करने पर ये बनेगा कितना भाई? ux। यहाँ बनेगा कितना? ऐसे प्रसार होता है ux नॉट प्लस कितना? x माइनस एक्स नॉट अपॉन कितना? फैक्टोरियल 1 और डेल यू अपॉन कितना? डेल एक्स इसकी एक्स नॉट प्लस यहाँ बन जाएगा कितना भाई? x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन कितना? डेल 2 और डेल 2 यू अपॉन कितना बताओ? डेल x2। और वैल्यू कहाँ पे? x इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है। प्लस आगे आता है x इक्वल टू एक्स नॉट इसका क्यूब अपॉन कितना? फैक्टोरियल 3 डेल 2 यू अपॉन कितना बताओ? डेल x2। वैल्यू x इक्वल एक्स नॉट, एक्स इक्वल टू किस पे? एक्स नॉट पे। ऐसी वैल्यू आती है अपनी अगर इसका अपन ने प्रसार किया। ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ इसको ux, और ux इक्वल टू कितना? यहाँ बन गया ux नॉट। ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने x माइनस कितना? एक्स नॉट, और ये बन गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल टू कितना? एक्स नॉट प्लस कितना? ये बन जाएगा कितना बताओ? 1/2। ये बन जाएगा कितना? 1/2 एक्स माइनस कितना? एक्स नॉट का स्क्वायर और डेल 2 यू अपॉन कितना? डेल x2। और ये कहाँ पे? x इक्वल टू कितना? एक्स नॉट। हायर ऑर्डर टर्म को मैंने छोड़ दिया, हायर ऑर्डर टर्म को क्या कर दिया? नेगलेक्ट। अब देखो स्थायी संतुलन में
स्थायी संतुलन के लिए, स्थायी संतुलन के लिए भाई, स्थायी संतुलन के लिए डेल यू अपॉन कितना बताओ, डेल एक्स, और एक्स इक्वल टू कितना, एक्स नॉट। कितना होना चाहिए भाई, जीरो, स्लोप जीरो होना चाहिए। ये टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो। ये टर्म कितनी हो जाएगी भाई, जीरो। तो देखो अगले पेज पे ये बना अपने पास कितना बताओ, यू, और ये बना एक्स, ये बन गया कितना, टू एक्स नॉट, प्लस ये वाली टर्म जीरो हो गई, प्लस वन अपॉन बन गया कितना, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, और ये कितना, डेल टू यू अपॉन कितना बताओ, डेल एक्स टू, और एक्स इक्वल बताओ एक्स नॉट, और प्लस कितना, डॉट डॉट। ठीक है, यदि एक्स नॉट बिंदु पृथ्वी धरातल पर स्थित, ऐसे लिख लो, नहीं यदि स्थितिज ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए x इक्वल टू अगर x नॉट रखा तो अपन को u इक्वल टू नॉट मिले, अगर जीरो मान लिया जाए। ठीक है भाई, जीरो मान ला मतलब रेफरेंस से अपन ने रेफरेंस कहाँ लिया, जैसे हाइट की वजह से आती है जीरो, टू एक्स नॉट कितना हो गया भाई, जीरो। इसका मतलब यहाँ से टू एक्स नॉट की वैल्यू है ये, टू एक्स नॉट कितना बन गया, जीरो। यहाँ से बन गया यू एक्स नॉट, ये भी जीरो। ये वन अपॉन टू कितना, एक्स माइनस जीरो, ठीक है भाई, और स्क्वायर, और ये बनेगा डेल टू यू अपॉन कितना, डेल एक्स टू बन। ठीक है, टू एक्स कितना बन गया अपने पास यहाँ से, हाफ, है ना, और ये कितना भाई, एक्स स्क्वायर, ये बन गया कितना, हाफ एक्स स्क्वायर, और डेल टू यू अपॉन कितना, डेल एक्स टू। अगर एक्स इक्वल कितना बताओ, जीरो, तो अपन बोलते हैं ये कांस्टेंट मान लेते हैं, डेल टू यू अपॉन कितना बताओ, डेल एक्स टू, और एक्स इक्वल टू कितना, एक्स नॉट। ये बन जाएगा कितना, टू इक्वल टू कितना बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और ऐसी कैसी एनर्जी, कहाँ, ऐसी कैसी एनर्जी कहाँ निकाली थी अपन ने, स्प्रिंग फोर्स के अंदर निकाली थी, स्प्रिंग फोर्स के अंदर। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, तो वहां पे अपन ने क्या बोला था, प्राप्त ऊर्जा क्या है, सरल आवर्त गति का समीकरण है, मतलब स्थिर ऊर्जा। प्राप्त ऊर्जा स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा के बराबर है। कैसे लिख देता हूं, प्राप्त ऊर्जा स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा के बराबर है। स्प्रिंग की स्थिति के बराबर है, अतः स्थायी संतुलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। और अभी प्रूव करेंगे भाई, सरल आवर्ती गति को प्रदर्शित करता है भाई। ठीक है भाई, किसको, सरल आवर्ती गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, स्थायी संतुलन की अवस्था की अपन बात कर लेते हैं। स्थायी संतुलन के लिए, स्थायी संतुलन की अवस्था में, या साम्य अवस्था में, स्थायी संतुलन अवस्था में भाई, स्थायी संतुलन की अवस्था में F इक्वल टू कितना, रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, माइनस कितना, kx, और ये कितना था, माइनस F इक्वल टू कितना, ग्रेडियंट यू डेल यू अपॉन कितना, डेल एक्स। डेल यू अपॉन कितना था भाई, डेल एक्स था। ठीक है भाई, F कितना लग रहा था, रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, जो किसके बराबर था, डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर था। ठीक है भाई, हाँ, अब देखो F बराबर कितना होता है, इसको ऐसे लिख दूंगा कि F इक्वल टू होता है ma, और ये बन गया m डी टू एक्स अपॉन कितना, डी टी स्क्वायर। यहाँ से बना m डी टू एक्स अपॉन कितना भाई, डी टी स्क्वायर, माइनस कितना बताओ, के अपॉन एक्स, m को डिवाइड कर दिया, डी टू एक्स अपॉन कितना बताओ, डी टी स्क्वायर, माइनस कितना, के अपॉन m कितना बन गया, x। पक्षांतरण किया भाई, यहाँ बना कितना,
डी टू एक्स अपॉन कितना डी टी स्क्वायर प्लस कितना बताओ के अपॉन एम, के एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ के अपॉन एम को कितना, चूंकि ओमेगा स्क्वायर कितना होता है भाई के अपॉन एम, तो यहाँ से बन गया कितना डी टू एक्स अपॉन कितना डी टी स्क्वायर प्लस कितना ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या है बताओ, सरल आवर्त गति का प्राप्त समीकरण। प्राप्त समीकरण एक सरल आवर्त गति का समीकरण है, एक सरल आवर्त गति का समीकरण है। प्राप्त समीकरण क्या है भाई, सरल आवर्त गति का समीकरण। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सरल आवर्त गति का समीकरण आ गया तो कैसी गति है वो, सरल आवर्ती गति है। अगर अब भी नहीं तो अपन इसको प्रूव करवा देते हैं भाई, अगर अब भी नहीं है तो अपन इसको प्रूव करवा देते हैं। चलो देखो भाई प्रूव कर लेते हैं। देखो अपने पास समीकरण आया, कैसे बता, ऐसे समीकरण आया डी टू एक्स कितना डी टी स्क्वायर माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर है, दोनों और टू डी एक्स अपॉन डी टी से गुणा करने पर, मैंने गुणा कर दिया दोनों और, ये कर दिया 2 डी एक्स अपॉन डी टी और ये लिख दिया कितना डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या भाई, तुम बोलो तो। देखो तो मैं ऐसे लिख दूं डी एक्स अपॉन डी टी इसका स्क्वायर, ठीक है भाई, है ना, इसका स्क्वायर लिख दूं मैं, और इसको कितना लिख दूं मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना सी। ठीक है, अगर मैं इसका क्या करूं बताओ, इसका अवकलन करूं, अवकलन करूंगा तो कितना बनेगा 2 डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका करूंगा कितना ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक्स का फिर से टाइम के लिए कितना डी एक्स अपॉन डी टी, सी का कितना हो जाएगा 0। ठीक है भाई, तो ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर। कैसे भाई, अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से यही मिलता है, अवकलन करूंगा उसका तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, मतलब मैंने उसको समाकलन करके उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, समाकलन करके उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हाँ देखो इसको अगर मैं समाकलन अवकलन करूंगा तो मुझे यही टर्म मिल जाएगी, अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, यही टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो उस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। ये बन गया वी स्क्वायर, यहाँ बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यदि x इक्वल टू कितना a, ये क्या है मैक्सिमम आयाम। ठीक है, तो x इक्वल टू a तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मैक्सिमम जब आयाम आ जाएगा तो वेलोसिटी कितना, तो वहां से जाके दोबारा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बना कितना 0 माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी इक्वल टू बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वहाँ मैं मान रखूँगा, ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बनेगा कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ से v निकालूं तो v बन जाएगा ओमेगा अंडर रूट कितना ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, v को कितना लिख दूँ डी एक्स अपॉन डी टी, v को कितना लिख दूँ भाई डी एक्स अपॉन कितना डी टी, और ये बन जाएगा ओमेगा रूट कितना ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। दर पृथक्करण कर लेंगे भाई, यहाँ से दर पृथक्करण कर लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे आ जाते। दर पृथक्करण किया, दर पृथक्करण करने के बाद क्या बनेगा भाई, देखना है। हाँ भाई, अगर मैं इसके चर पृथक्करण करता हूँ, देखना भाई क्या बना अपने पास चर पृथक्करण से, यहाँ से अगर मैं चर पृथक्करण करता हूँ तो अपने पास ऐसा आया था भाई डी एक्स अपॉन डी टी, और ये बन गया कितना ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बना डी एक्स अंडर रूट कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ओमेगा कितना डी टी, इंटीग्रेशन किया इसका, यहाँ बन जाएगा कितना साइन इनवर्स
यहाँ बन जाएगा कितना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इधर बन जाएगा ओमेगा टी प्लस कितना टी। जब x बराबर 0 तो t बराबर कितना, t बराबर 0 पे x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो t बराबर 0 ऐसे लिख लो, ठीक हो, लिख लो। जब टाइम 0 था t 0 तो x भी कितना, डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0। यहाँ से c इक्वल टू कितना बन जाएगा 0, यहाँ से बन गया कितना साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू कितना ओमेगा टी, यहाँ से कितना x अपॉन ए इक्वल टू कितना साइन ओमेगा टी, और x का मान कितना आ जाएगा बताओ, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा। सरल आवर्त गति का समीकरण आ गया, ठीक है। स्थायी संतुलन क्या है, एक सरल आवर्त गति है भाई। स्थायी संतुलन क्या है, सरल आवर्ती गति है, ठीक है भाई। तो ये अपना यूनिट खत्म हो गया, थर्ड चैप्टर था। अब कल की क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, 5-7 न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यूनिट क्लोज करूंगा, अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेकेंड यूनिट, ठीक है भाई। एक बार देख लेना तीनों चैप्टरों को, कोई भी चीज बाकी अपन क्लास में इसकी आपसे कल, ठीक है भाई, ओके भाई।